साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, कई साथी कह रहे थे अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न लाइए सर, तो अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न हम देखिए खनिज संपदा लाए हैं और औद्योगिक इकाइयाँ भी ला दिए हैं, वो अपलोड कर दिए है, वीडियो आप देख सकते हैं। और आज कृषि से संबंधित प्रश्न है। साथियों आप थोड़ा देखिए और शेयर कीजिए, ताकि लाइक कीजिए, ताकि पता चले कि यहाँ ऐसे ही प्रश्न चाहिए, कुछ और अलग स्तर के प्रश्न चाहिए इससे अच्छे लेवल के। तो आप कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, एक बार पता चल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य में जिस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह है सोयाबीन, रेप, सरसों, मूंगफली, तिल। उत्तर है बी, सरसों का बी उत्तर है। राजस्थान राज्य में दलहनी फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली कौन सी फसल है? मोठ, मूंग, चना, तुअर। बताइए। राजस्थान राज्य में दलहनी फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो यह है चना। राजस्थान राज्य में रबी खाद्यान्नों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चना, बाजरा, जौ, गेहूं। तो यह है गेहूं। रबी में सबसे ज्यादा गेहूं बोई जाती है। राजस्थान राज्य में खरीफ अनाजों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली माफ कीजिए फसल खरीफ में। रबी में तो गेहूं और ये खरीफ में बाजरा। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अलवर, नागौर, सेवर या बहरोड़। तो सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वो सेवर में है, सी। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है? बूंदी, कोटा, उदयपुर, पाली। तो गन्ने के हिसाब से सबसे जो है उत्पादन और से बूंदी प्रथम स्थान रखता है। गन्ने का उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ये बूंदी, नहीं तो ऐसे गंगानगर भी उत्पादन की दृष्टि से अच्छा है। विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली में अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य में भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम पास किया गया 1950, 1951, 1952 या 1953। भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण 1952। हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया? 1965, 1966, 1967, 1968। 1966। फसल के उत्पादन को एकत्र कर उसे तोलकर अथवा अंदाज से दो भागों में बांट दिया जाता था, जिसमें से एक भाग राज्य का होता था। लगान की यह पद्धति कहलाती थी लाटा, भूमिकर, लगान या लाग बाग। बताइए। उत्तर है लाटा बाटा। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक मोठ उत्पादित करने वाला जिला जैसलमेर, नागौर, बीकानेर या जोधपुर। उत्तर है बीकानेर। पुष्कर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल कमल, चमेली, गुलदाउदी या गुलाब। उत्तर है गुलाब। राजस्थान राज्य में कृषि के अंतर्गत जिस उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग होता है वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सल्फर। तो सबसे अधिक है ना, ये नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। राजस्थान राज्य में फास्फेट खादों का सबसे अधिक उपयोग जिन जिलों में होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर। उत्तर है गंगानगर व कोटा। फास्फेट खादों का सबसे अधिक प्रयोग। कनाडा की सहायता से गंगानगर में स्थापित कृषि फॉर्म है सूरतगढ़, घरसाना, जैसर या अनूपगढ़। जैसर में है ये। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले में होता है? उदयपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, जोधपुर। राजस्थान राज्य में होबा, जोजोबा के उत्पादन फॉर्म विकसित किए गए हैं। फतेहपुर दंड, मोहनगढ़, रामगढ़, नानता, अकलेरा, शेवर, गोगुआ। तो फतेहपुर दंड। राजस्थान राज्य के शुष्क क्षेत्रों में फसलों के कम उत्पादन का प्रमुख कारण है मिट्टी की नमी की कमी, सूखे की लंबी अवधि, खाद कम प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो सभी लग रही है उपयोग। राजस्थान राज्य में जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1991 में की गई थी, 1991 में।
राजस्थान राज्य में ये सवाल साथियों आएगा, ध्यान रखना, राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई? सीधा उत्तर बता दो ताकि याद रहे, 1978 में। ध्यान रखिएगा 1978 में। किसकी? राजस्थान राज्य बीज निगम। राजस्थान राज्य कृषि फसल संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष अपनाया गया? तो सीधे बता देता हूँ आपको, 1983 में। 1983 में ये अपनाया गया। बीज निगम की स्थापना 1978 में हुई। राजस्थान राज्य में कृषि फसल संरक्षण कार्यक्रम 1983 में। माई कंचम किस्म संबंधित है? चावल, मक्का, सोयाबीन या गेहूं? ये सेकंड ग्रेड में एक सवाल आया था कि किसी का नाम था, कपास की जो नस्ल का है उसका नाम था, तो जो किस्म है उसका नाम था, तो फिर बताया था कौन सा, तो ये माई कंचन भी आ सकता है। चावल, मक्का, सोयाबीन या गेहूं? तो ये मक्का का माही कंचन। राजस्थान राज्य में पीली क्रांति संबंध है? सूरज, मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों या तारामीरा? तो पीली क्रांति है ना, वो सरसों से संबंधित है। राजस्थान राज्य में कृषि विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? कोटा, जयपुर, गंगानगर, उदयपुर? कृषि विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशालय उदयपुर में। साथियों, जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही आग्रह है आपकी, एक बार अगर आपको ठीक लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फिर अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विनती तो होगी नहीं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बस ऐसा जरूरी नहीं है, आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो अच्छे प्रश्न है और हमको तो करना ही है ये काम, तो प्रश्न तो बनाएंगे ही, परंतु आपको ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब अपलोड हो तब आपको पता चले। लगभग 90-100 प्रश्न रोज अपलोड कर रहे हैं हम, तो अच्छे प्रश्न ही है, आधा घंटे में आपका काम हो जाता है, 25 मिनट भी नहीं लगती ज़्यादा से ज़्यादा, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। 100 प्रश्न याद हो जाए 25 मिनट तो अच्छी बात ही है। राजस्थान राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई? बोरखेड़ा, मंडोर, दुर्गापुरा, अकलेरा? बोरखेड़ा। देश में राजस्थान राज्य में जिन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, धनिया, मिर्च, अजवाइन, धनिया, जीरा, मेथी, किसमें? सीधा बता देता हूँ, उत्तर है धनिया, ये भी उत्तर इसका। हाँ, क्या सवाल था? राजस्थान राज्य में मसालों के उत्पादन में तो धनिया, जीरा, मेथी, धनिया, जीरा, मेथी। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंता वाला जिला है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, गंगानगर, अजमेर, पालो? तो ये नाम से पता चल जाता है हमारे अपने एरिया से, जैसलमेर और बाड़मेर शुष्क है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? फसल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र? कौन सा सही प्रमुख उत्पादक है? सही है, कौन सा युग्म सही है? तो ये बाकी तो गलत है, ये सही है, सरसों, पाली, सिरोही। राजस्थान राज्य में चना उत्पादन करने वाले दो महत्वपूर्ण जिले? गंगानगर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, गंगानगर, अजमेर, जयपुर? तो चना है ना भरतपुर और गंगानगर। कौन सा नगर राजस्थान का नागपुर कहलाता है? जयपुर, झालावाड़, अजमेर और भरतपुर? कौन सा नगर है वो? ये राजस्थान का नागपुर कहलाता है। तो आपको पता ही होगा साथियों, तो साधारण है क्योंकि संतरे पाए जाते हैं इसे झालावाड़ में सबसे ज़्यादा। नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में राज्य में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? गेहूं, चना, जौ, बाजरा? बाजरा सबसे अधिक। गेहूं में 5वां नंबर है। अम्लीय भूमि की फसल है? जौ, मटर, आलू, पालक? बताइए। अम्लीय भूमि की फसल है आलू, उत्तर है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, गन्ना, उड़द? बताइए क्या है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? ये उड़द। देश में कुल उत्पादित बाजरे का कितने भाग राजस्थान में पैदा होता है? दूसरा, चौथा, तीसरा, 5वां? तो दूसरा भाग राजस्थान में पैदा होता है, 45% लगभग। राजस्थान में राज्य में कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती होती है? 5, 10, 12, 15? तो 12% पर होती है। राजस्थान में राज्य में भूरी क्रांति का संबंध है? भैंस दूध उत्पादन, खाद्यान्न प्रसंस्करण, ऊन उत्पादन, बकरी के बालों का उत्पादन। माफ कीजिएगा, इतने सवाल होते तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा मिस हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है, खाद्यान्न प्रसंस्करण।
तो देखिए बता देते हैं, हरित क्रांति तो है अनाज से, श्वेत क्रांति है दूध से, लाल क्रांति है या गुलाबी जो है लाल क्रांति है मांस से, नीली है मत्स्य से, गुलाबी है झींगा, सिल्वर से अंडा, और गोल जो है वो आलू, और पीली है सरसों। राजस्थान राज्य में 56 अकाल के नाम से आतंकित करने वाला विनाशकारी अकाल कब किस विक्रमी संवत में पड़ा था? तो ये 56 कहते हैं उसको, तो वो तो विक्रमी संवत 56 वाला ही होगा। तो विक्रम संवत 1956, और ऐसे वो था 1899 था, नहीं हाँ 99 था, शक सुवन 57, अच्छा 1899 ही होगा शायद, या उससे वो 72 वाला है, या वो थोड़ा भूल गया मैं, देखते। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई 12 जुलाई 1980। सीधा उत्तर बताओ ताकि याद रहे। इसका उत्तर है 12 जुलाई 1982। ये सवाल आता है कई बार, जूनियर अकाउंट में आया, 1-2 बार आया ये। नाबार्ड नेशनल बैंक एग्रीकल्चर की 12 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1980। राजस्थान राज्य में जमींदारी व विस्वेदारी उन्मूलन कब अधिनियम कब पास किया गया? सीधा उत्तर बता दो ताकि याद रहे। 1 नवंबर 1959, 1 नवंबर 1959। और 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? पंचायती राज का वो नागौर के गांव में हुआ था ना, प्रारंभ हुआ था हमारे यहाँ। सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो सरसों की दृष्टि से राजस्थान पहला स्थान है। रबी की फसल को कहते हैं सावणु मिश्रित फसल, रूंजा या उनालू? बताइए। तो रबी की फसल को है ना उनालू फसल कहते हैं, काटते हैं ना गर्मी में से। इजराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाएगा वह है सूर्यमुखी, सोयाबीन, बाजरा या ओहोबा। तो ये ओहोबा को बोलते हैं, इसको जोजोबा भी बोलते हैं। इजराइल की सहायता से, ध्यान रखिएगा, इजराइल की सहायता से। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चना, सरसों, गेहूं या बाजरा? तो आपको पता ही है, बाजरा सबसे ज्यादा है। राजस्थान राज्य में बाजरा के उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? पहला। राजस्थान राज्य में खरीफ दालों का सबसे अधिक उत्पादन किस जिलों में होता है? कोटा, नागौर, झुंझुनू, अजमेर? तो ये नागौर। राजस्थान राज्य में रबी तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल, रबी तिलहनों के सबसे ज्यादा, तो ये सरसों सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ओहोबा जोजोबा है खाद्यान्न, दलहन, बीज, मसाला या तिलहन? तो ये है ना ओहोबा जोजोबा जो भी है ये तिलहन है, ध्यान रखिएगा, तिलहन है। राजस्थान राज्य में जीरा की खेती के लिए जो प्रसिद्ध है, जोधपुर, नागौर, जालोर या पाली? तो जालोर के लिए जालोर, सी जालोर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म और सोवियत संघ की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से कहाँ स्थापित किया गया? जैसर, सूरतगढ़, रावतसर, अनूपगढ़? तो ये सबसे बड़ा है ना सूरतगढ़ में है, और कनाडा की सहायता से जैसर में, और सोवियत संघ रूस की सहायता से ये सूरतगढ़। राजस्थान में राज्य में ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, नत्रजन खादों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में होता है? उत्तर है गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान राज्य में कीटनाशी रसायनों का सबसे अधिक प्रयोग किन जिलों में होता है? अलवर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा? उत्तर है कोटा, बारा। राजस्थान राज्य में केंद्रीय बीजीय फॉर्म कहाँ स्थित है? करणपुर, रामपुरा, सूरतगढ़, सुमेरपुर? सुमेरपुर है नहीं, करणपुर में भी नहीं है, सूरतगढ़ में उत्तर इसका। निम्न में से सबसे अधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, सरसों, चावल? तो ये बाजरा है सबसे ज्यादा सूखा सहना। राजस्थान राज्य में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है, हमने बताया था आपको, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर? उत्तर है ये झालावाड़। राजस्थान राज्य में बीज प्रमाणीकरण संस्था गठन किस वर्ष किया गया है? 1978, डी। सब्जी सुधार की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के उप केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? उदयपुर, आहोर, दुर्गापुर, बाली? तो उत्तर है दुर्गापुरा। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? नदवई, सेवर, फतेहपुर या ताबीजी? तो है ना ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान ये सेवर में स्थित है। कब किया गया? 1993 में ये किया गया। राजस्थान राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर? उत्तर है बूंदी। राजस्थान राज्य में इसबगोल की खेती अग्रणी जिला है,
नागौर, पाली, कोटा, जालोर। उत्तर है जालोर। सबसे ज़्यादा यही होता है 40% से कितने होता है, बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान राज्य में उन्नत बीज प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1966 में। राजस्थान राज्य में भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना की गई? सीधा उत्तर ये तो बताना पड़ेगा 1957 में। राजस्थान राज्य में किस जिले में क्या नाम है, अमिंग प्रणाली वालरा कृषि है होती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये सभी में होता होगा। जूमिंग है, जूमिंग। राजस्थान का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, ये तो पता ही है आप साथियों आपको। जयपुर, गंगानगर, बीकानेर या कोटा? कमेंट कीजिए, इसका तो कमेंट करना ही पड़ेगा आपको, ये तो ज़्यादातर सबको आना चाहिए, साधारण सवाल है। गंगानगर, इतना कठिन नहीं है ये। साधारण कैसे बनता है सवाल? ज़्यादा बार परीक्षा में आ जाए तो साधारण बन जाता है, बार बार देखा जाने वाला। विशेष कैसे होता है जो कभी दिखते ही नहीं। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? जयपुर, अलवर, बाड़मेर या पाली? तो तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना वो अलवर में होता है। विश्व के कुल इसबगोल उत्पादन का 40% उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर? सबको पता है जालोर में। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस जिले में होता है? बाड़मेर, भीलवाड़ा, जोधपुर या पाली? तो सबसे ज़्यादा बाजरा है ना वो ये बाड़मेर में होता है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन से होती है? तालाब, नहरों, सिंचाई परियोजना, नलकूप? तो ये नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है, कुएं व नलकूप से। और सबसे फर्स्ट कौन है? जयपुर। कृषि व ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का एकमात्र संस्था है? आरबीआई, एआईडीसी, नाबार्ड या नॉफेड? तो नाबार्ड इसका उत्तर है। कब हुई थी स्थापना? 12 जुलाई 1982। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है? सीधा उत्तर बता देता हूँ, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर। बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, सीता माता। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर? तो सेवण घास है ना जैसलमेर में उगती है। राजस्थान राज्य में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा? तो माही कंचन मक्का से संबंधित है। राजस्थान राज्य में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ 15 अक्टूबर 1955। 15 अक्टूबर 1955। राजस्थान राज्य में खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है? सेकंड ग्रेड 2013 में भी आया, 15 में भी आया सवाल। तो खड़ीन कृषि आपको पता ही है कहाँ होती है? ये बाड़मेर में होती है। जैसलमेर ऑप्शन होता तो क्या लिखते हैं आप? खरीफ फसल को कहते हैं ऊना, बेजड़, सवाणु या ज्ञात नहीं? तो खरीफ फसल को सवाणु कहते हैं। राजस्थान राज्य में फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का, साथियों ये उनालू और सवाणु आप ऐसे याद कीजिए कि उनालू मतलब गर्म होता है, उनालू है ना, उनाला आया जैसे आपको कहते हैं, थर्ड जो सर्दी होती है उसको सियाला कहते हैं या सवाणु कहते हैं। तो ऐसा कीजिए उसका उल्टा होता है, जैसे रबी फसल सर्दी में बोई जाती है उसको उनालू फसल कहते हैं, और ये इसको वहाँ बोई जाती है तो इसको सवाणु कहते हैं। राजस्थान राज्य में फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला? कोटा, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर? तो पता ही है साथियों गंगानगर। देखिए मौसमी है, माल्टा है, किन्नू है, अंगूर है, ये सब वहाँ पर प्रसिद्ध है। आम के लिए उदयपुर है, नींबू पाली है, संतरा झालावाड़ है। राजस्थान राज्य में वह जिला जो इसबगोल, जीरा, टमाटर उपज के लिए प्रसिद्ध है? जालोर। राजस्थान राज्य में बाजरा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र? उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी? पता ही होगा साथियों पश्चिमी होगा, क्योंकि वहीं पर होता है, रेत बहुत ज़्यादा है, उसके उपयुक्त जलवायु वहीं पर है। राजस्थान राज्य में चावल की प्रति हेक्टर उपज सबसे अधिक जिले में है? तो चावल की जो सबसे अधिक है वो हनुमानगढ़ में है। राजस्थान राज्य में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक बोया जाता है? मूंगफली, तिल, कैस्टर बीज या सोयाबीन? तो खरीफ के अंदर है ना सबसे ज़्यादा सोयाबीन बोया जाता है। राजस्थान राज्य में किस खाद्यान्न का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल? बाजरा का। राजस्थान राज्य गन्ने का सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो ये बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़। चारे के प्रमाणिक बीजों के उत्पादन, प्रचार प्रसार का कार्य राज्य में केंद्र सरकार क्षेत्रीय केंद्र द्वारा किया जाता है। ये केंद्र कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, मोहनगढ़, हनुमानगढ़, अनूपगढ़? तो ये सूरतगढ़ में स्थित है। राजस्थान राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है? भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़? मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये तो हनुमानगढ़ में है शुद्ध एकदम।
प्रति हेक्टर उर्वरक के उपभोग की दृष्टि राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 13वां स्थान है। राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां किस जिले में? ये कुछ अच्छा सवाल है। कोटा, गंगानगर, अजमेर या बीकानेर? तो सबसे ज्यादा है ना साथियों कृषि जो मंडियां है वो गंगानगर में है। निम्न में से किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? कपास, मशरूम, चावल, जूट? तो कपास को सफेद सोना कहते हैं। और पटसन, ये कपास, इसको तो जूट, पटसन को तो सुनहरा रेशा कहते हैं। फसल का उत्पादन के साथ पशुपालन कहलाता है। मिश्रित उत्तर फसल कृषि प्रणाली मिश्रित कृषि, तो ये मिश्रित कृषि कहलाता है। साथ में पशु भी रखना। देश में राजस्थान राज्य में जिन फसलों को उत्पादन प्रथम है वो देश में राजस्थान राज्य जिन फसलों को उत्पादन प्रथम है वो कौन सी है? तो सीधा उत्तर बता देता हूँ, मोठ, सरसों और गुआर। मोठ, सरसों और गुआर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन सुधार परियोजना केंद्र स्थित है। ये उत्तर है कोटा। राजस्थान राज्य में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? फतेहपुर, नौहर, चेसर या सूरतगढ़? तो उत्तर है फतेहपुर शेखावटी, पहला कृषि विज्ञान केंद्र। राजस्थान राज्य में दमशक गुलाब कहाँ पाया जाता है? पुष्कर, देवगढ़, बियावर या खमनोर? तो दक्षम ये खमनोर में पाया जाता है। राजस्थान राज्य में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चूरू, सीकर, नागौर या चित्तौड़? पान और मेथी, तो ये नागौर है। लाल मिर्च के लिए सवाई माधोपुर है, लहसुन के लिए बारा है, हल्दी के लिए बूंदी है, हरी मिर्च के लिए जयपुर है, अदरक के लिए डूंगरपुर अलवर है, जीरा धनिया ये झालावाड़ है। जीरा अलग है, जीरा जोधपुर है। राजस्थान राज्य में बंधुआ मजदूर प्रथा को क्या कहा जाता था? मोसर, सागड़ी, वारा या वागड़ी? तो ये सागड़ी प्रथा कहा जाता था। राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर? तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य में ग्रामीण भाषा में बाणिया शब्द किस फसल को कहते हैं? मूंगफली, अरसी, सरसों या कपास? तो ये कपास को कहते हैं। काली मिट्टी में होता है, सफेद सोना कहते हैं इसको। ऐसे काला सोना अफीम को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अनाज की रानी मक्का, घोड़ा जीरा, सब बोल, गरीब की रोटी ज्वार। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? 5वां, पहला, दूसरा, चौथा? तो गेहूं के है ना ये 5वां स्थान है। चने की दृष्टि से राजस्थान क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है? तो चने के क्षेत्रफल के राजस्थान का देश में पहला स्थान है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो तिलहन में पहला। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले में? बीकानेर, गंगानगर, कोटा, उदयपुर? तो गंगानगर में। धन्यवाद साथियों, आप जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर करेगा, कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर आप प्रश्न चाहते हैं, उस पर प्रश्न बना के अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।